कि ये बदलती टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों और हमारे जहनों को कैसे तब्दील कर रही है। हम यहाँ पे बिलखुसूस ये बात करना चाहेंगे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने पहली दफ़ा अनाउंस किया कि दे हैव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स अब उनके पास मौजूद हैं। पहले ही हमें लग रहा था कि हमारी ख़बरों से वो जो एहसास और इंसानों का जो एक यूनिक इनपुट होता है, यानी द ह्यूमनिज़म इन आवर रिपोर्टिंग हैज़ ऑलवेज़ बिन मिसिंग। हमें ख़बर को सिर्फ एक खबर समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स और ट्रैक्शन एंगेजमेंट को अपनी तरफ लाने की बात करते हैं, लेकिन उसके असरात के ऊपर शायद हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। तभी उसमें हमें कंपैशन की, सेंसिटिविटी की, हसासियत की कमी नज़र आती है। अब अगर एक दुनिया इमेजिन कीजिए जहाँ बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी ख़बर को आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर ने, एक होलोग्राम ने, एक रोबोट ने, एक ग्राफिक्स ने बताना है, तो उसके बाद की दुनिया कैसी होगी? वेल, चैनल्स के लिए तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये जो एंकर पर्सन है ये ह्यूमन शिफ्ट नहीं आपसे मांगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं सिर्फ 5 घंटे काम कर सकता हूँ। उसके कपड़े, उसकी लीव, उसके बहुत सारे और जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल होते हैं वो नहीं होंगे। और फिर सबसे बढ़कर ये कि शायद उसका अपना जहन भी नहीं होगा। आप जो चाहें, जैसे चाहें उससे ख़बर बढ़वा सकते हैं और ख़बर को और इस पूरे अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। That's the world we are heading towards. ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मिरर का एपिसोड चल रहा है जिसमें डिस्टोपिया की बात की जा रही है कि ऐसी दुनिया जहां आप बज़ाहिर अपने आप को इंडिपेंडेंट और आज़ाद समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम एंटरटेनमेंट की दुनिया पे ले जाएं, कई ऐसी कहानियां हैं जो हमारे जहनों पे असर करती हैं और कहा यह जाता है कि ये हकीकत से करीब हैं। ये तल्ख़ हकीकतें हमारे ही इर्द गिर्द हैं, जिसमें झूठ है, फ़रेब है, मकाफ़ात अमल है, लोग रिश्तों की पासदारी नहीं करते, खून सफ़ेद हो गया है, इस किस्म के जुमले आप सुनते होंगे। और कहा जाए कि ये शायद एक बहुत ही माइनॉरिटी है हमारी सोसाइटी की, तो गलत नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जो छल कपट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि इवेंचुअली हमारा अपने माशरे के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने समाज के बारे में यही राय हमारी बन जाती है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं वजीहा ज़फ़र। उनसे जानते हैं कि वो ये जो कहानियाँ हैं, ख़ास तौर पे हमारी ड्रामों की जो कहानियाँ हैं, उसका क्या असर हमारे माशरे पे देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? और मुझे बताइए कि ये जो मुख्तलिफ़ कहानियाँ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बात तो मैं आपको क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि जो शादी से पहले एक रोमांटिक लिंकअप होता था, उसको बड़ी हमने स्पेस दे दी है कि किसी को पसंद करना, उसके साथ चाय कॉफ़ी पीना, उससे मिलना जुलना, ये हम ड्रामों में इतना फ्रीक्वेंटली दिखा रहे हैं कि वी फील इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई? बिकॉज पहले जो चीजें माइनॉरिटी में थी उसको इतना हाईलाइट करके मेजोरिटी में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रामाज होते हैं ये हमारी सोसाइटी को ना सिर्फ लाइक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, बल्कि वो चीजें इंड्यूस कर रहे होते हैं ब्रेन में, राइट? स्पेशली टीनेजर्स की बात करें तो उनके दिमागों में बहुत सारी चीजें थ्रू ड्रामा, इस तरह की चीजों के थ्रू डाली जा रही होती है। देखिए, अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि अगर एक बच्चा छोटा होता है तो उसको कहानियों के थ्रू हम वर्ल्ड का एक परसेप्शन देते हैं, राइट? स्टोरीज की फॉर्म में। तो इसी तरह से वो एक शेप बनाता है दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में। ये ड्रामास जो है इसी तरह से हमारे माइंड में बहुत सारे बॉक्सेस को ओपन करते हैं, ऐसे बॉक्सेस को जो ओपन नहीं होने चाहिए, जो चीजें ढकी छुपी होती हैं, जो माइनॉरिटी में होती है, जिनको सोसाइटी बुरा कह रही होती है, वो आप जब हाईलाइट कर देते हैं तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। और जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमारी जो सोसाइटी है वो बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ वजह यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि पहले स्टीरियोटाइपिंग ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की थी। आप अक्सर ये देखेंगे कि जो नेगेटिव कैरेक्टर था, एक ज़माने में कहा जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा हसीन नहीं लिया जाता था, किसी आम शक्ल सूरत के इंसान को नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाता था। तभी अगर हम पुरानी कहानियाँ, ड्रामे और मूवीज़ की तरफ देखते हैं तो जो नेगेटिव किरदार होता था, जो विलन होता था, वो काफ़ी हद तक उसको भद्दा या बदसूरत दिखाने की कोशिश की जाती थी। हाल ही में जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि जितने नेगेटिव शेड्स के कैरेक्टर हैं
उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है। उनकी चाल ढाल, उनकी किसी सीन में एंट्री, उनको इतना जाज़िब नज़र, इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, इतना ख़ुद मुख्तार दिखाया जाता है कि ये शख्स अपने तमाम फ़ैसले लेने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक एक बड़ी कड़कदार आवाज़ में बात करता है, उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो भी बड़े हार्ड हिटिंग होते हैं। ये जो हमने उसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया नेगेटिव कैरेक्टर्स को, इसका क्या असर आप देख रही हैं माशरे पे? नेगेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव कैरेक्टर्स डेफिनेटली पहले उसको बिल्कुल और तरीके से उसका पर्सोना दिखाते थे। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अभी जो हम ड्रामों में देख रहे हैं वो उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे जो अट्रैक्टिव बना के दिखा रहे हैं, राइट? उसको दिखा तो नेगेटिव रहे लेकिन उसको एक पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं कि अट्रैक्टिव होता है, ग्लैमरस होता है, एक्सेप्टेबल होता है, फिट इन होता है सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोग उस नेगेटिव कैरेक्टर को भी एक्सेप्टेबल करें। जैसे इनोसेंट कैरेक्टर भी दिखाए जा रहे हैं जो कि बहुत हद तक नेगेटिव बना देते हैं इन पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं वजिया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, कई दफ़ा एक शख्स को जैसे एक एंग्री यंग मैन दिखाया जाता है जो हद से तजावुज़ कर रहा है, जो अपनी राय को दूसरों पे मुसल्लत कर रहा है, जो हो सकता है ख़वातीन से किसी हद तक अब ड्रामों में बदसलूकी भी कर रहा है, उन पे हाथ भी उठा रहा है, लेकिन उसको आप इतना उसको उसमें इतनी कशिश आप डाल रहे हैं कि आपने एक तरह से उसकी एक्सेप्टेंस पैदा कर दी है माशरे में। एग्जैक्टली और ये बहुत कॉमनली हो रहा है। हम बहुत सारे ड्रामास में इसको देख रहे हैं कि उस हीरो को जो है वो जो ट्रेट्स हैं, जो फिजिकल अब्यूज की बात करते हैं, इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं, वो एक्सेप्टेबल बना रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि डेफिनेटली जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली लड़कियां हैं, वो इस अब्यूज को बहुत नॉर्मलाइज लेने लग जाती है। वो गिल्ट में चली जाती है कि अगर हम इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं तो हम में खराबी है, हम में मसला है, क्योंकि ये चीज नॉर्मलाइज हो रही है ना। पहले क्या था कि जब फिजिकल अब्यूज की बात करते थे, बल्कि भी सोसाइटी में हमारी फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें ये था कि इस चीज के ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन ड्रामों के थ्रू इस चीज को इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है कि होता ये कि जब आप फिजिकल अब्यूज जहाँ पे आवाज उठाते हैं वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। इसकी वजह एक और चीज़ जो मैं ट्रेंड के तौर पे वजह नोटिस कर रही हूँ कि हमारे यहाँ 50% आबादी हमारे मुल्क की ख़वातीन पे मुश्तमिल है, लेकिन किसी भी कहानी में हम एक ख़ातून को एक प्रोफेशनल एम्बिशियस वुमन के तौर पे बैलेंस के साथ नहीं दिखा पाते। हमारी अक्सर कहानियों में बच्चियां अगर नौकरी करने के लिए या किसी भी पेशा वराना काम के लिए बाहर निकलती हैं तो दिखाया जाता है कि जी वो बड़ी मजबूरी में निकल रही हैं, और अगर ऑन दी अदर हैंड उसके अंदर एम्बिशन का एलिमेंट हम डाल दें कि जी वो अपने काम में बहुत अच्छी है, डॉक्टर बन के बहुत तो फिर उसको हम तेज़ तर्रार दिखाते हैं। फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर उसको जिस किस्म की रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ता है अपने काम के प्लेस पे, जिस किस्म की हरासमेंट या अब्यूज़ वो फेस करती है, उसको भी फिल्माया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि वो ख़ानदान जो पहले भी शायद हिचकिचाते थे बच्चियों को बाहर भेजने से, ऐसी कहानियाँ देख देख कर उनके दिलों में ये खौफ और पक्का होता चला जा रहा है कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें अगर इंस्टीट्यूशंस में जाके काम करती हैं या नौकरी करती हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही गैर महफूज है, या वहाँ पे थोड़े ही अरसे में उनका कोई ना कोई रोमांटिक लिंकअप हो जाएगा, किसी कॉलीग से या किसी बॉस का उन पे दिल आ जाएगा। ये स्टोरीज़ हम क्यों दिखाते हैं? सिद्रा अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, यू एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप जो है ना, इनको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। और हमारा मीडिया जो है इनको ब्रेक करने की बजाय वही हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो उसको उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को और ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। क्योंकि फीमेल की अगर हम बात करें, एम्बिशन की बात करें, पैशन की बात करें, तो वो उस चीज़ को, स्टीरियोटाइप क्या होता है, उस चीज़ को हम बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं कि दिस बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, द पॉइंट इज कि जब हम मीडिया के ड्रामों की बात करते हैं, ऐसे ड्रामास जो फीमेल की ये साइड दिखाएं कि एक फीमेल जो है वो पैशनेट, अपने पैशन के साथ अपनी पर्सनालिटी को कितना ग्रूम कर सकती है, एक फैमिली को कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकती है, बच्चों का ब्रॉटअप कितना अच्छा कर सकती है, राइट? इन चीज़ों को हाईलाइट ना करने की वजह से भी हमारी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, राइट? एक आखिरी सवाल वजिया करना चाहूँगी कि एम्बिशन हमें मिसिंग नज़र आता है
प्रोफेशनल और एकेडमिक एक्सेलेंस ख़वातीन के लिए रोल मॉडलिंग उसकी कमी नज़र आती है, और सबसे बढ़कर कहीं ना कहीं हम ज़्यादती को बर्दाश्त करने वाले कैरेक्टर को अजीम कैरेक्टर के तौर पे आज भी पेश करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाले ड्रामे वही हैं जिसमें आप पहले की 15 किस्तों में 10 किस्तों में किसी कैरेक्टर के साथ ज़्यादती होता हुआ देखते हैं, उसको मज़लूम के तौर पे देखते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि जी जो जालिम शख्स है उसको अगली किस्तों पे मकाफ़ाते अमल उसके साथ कैसे होगा। ये जो माइंडसेट है एक ना किसी तरीके से मुझे लगता है विक्टिम शेमिंग को भी बढ़ावा दे रहा है, विक्टिमाइजिंग को भी बढ़ावा दे रहा है कि हम गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि तरगीब माशरे में ये दी जा रही है कि इस पर खामोशी इख्तियार कर लो। क्या कहेंगी आप? एग्जैक्टली इसको मैं इससे ऐड करूंगी एफर्ट्स को। हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं जब हम हर चीज़ किस्मत पे डाल देते हैं, हम हर चीज़ खुदा पे डाल देते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को खुद एनालाइज करें, हम चीज़ों को देखें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को दिमाग इसीलिए दिया है कि वो एनालिसिस करे, चीज़ों को समझे। अशरफुल मखलूकात हम इसीलिए बिकॉज हमारे अंदर डिसीजन की स्ट्रेंथ है, एफर्ट्स की स्ट्रेंथ है, राइट। लेकिन जब आप चीज़ों को खुदा पे छोड़ देते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं, मुकाफात अमल पे छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप अपना जो पार्ट है एक्चुअली आप उससे एस्केप कर रहे हैं, आप अपनी एफर्ट से एस्केप कर रहे हैं, और उसमें आप फिर बाद में विक्टिम जब माइंडसेट है तो उसमें आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी से बिल्कुल डिसएग्री कर देते हैं, अपनी रिस्पांसिबिलिटी से हट जाते हैं, फिर आपकी जो अपनी मिस्टेक होती है आपको वो भी नजर नहीं आती है। अच्छा, और आखिरी बिल्कुल बात ये ज़रूर करना चाहूँगी वजिया कि हमारे यहाँ ड्रामों पे कोई व्यूअरशिप डिस्क्रेशन या कंटेंट की रेटिंग नहीं होती। कई ऐसे मौज़ूआत हैं, ठीक है हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत ओपनली या उसको फिल्माए जाने का इंटेलिजेंट तरीका है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अक्सर घराने अभी भी सिंगल टेलीविज़न हाउस होल्ड हैं, कि आपके घरों में एक ही टीवी है और ज़्यादातर घर के अफराद एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कई ऐसी बातें हैं जो छोटे बच्चों के लिए मौजू नहीं हैं, लेकिन शायद हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है कि इन कच्चे जहनों को आप किस किस्म की कहानियाँ, किस किस्म के मुकालमे, किस किस्म के डायलॉग सुना रहे हैं। इस पे क्या कहेंगी आप? इस पे मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूंगी कि जैसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये लफ्ज़, ये चीज़ें कैसे सीख ली। आप जब एक ही रूम में बैठ के ड्रामास भी देख रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस को भी टीवी पे देख रहे और डिस्कस कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा सीख रहा है। बच्चे को नहीं पता है बड़ी बात है छोटी बात है, बच्चे के लिए वो लर्निंग का एक पर्सपेक्टिव सामने आ गया। तो आप इसी तरह दूसरे पॉइंट पे बात करें जहाँ पे एक पर्दे के होते हैं ना, आप कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि आपको उसमें शर्म आती है, तो जब आप एक ही जगह बैठे हैं आपके अंदर वो एक इतनी इम्यूनिटी आ गई कि आप उस चीज को बुरा भी नहीं समझ रहे और आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर देख रहे हैं। तो वो कंटेंट में जो आप एक और सिर्फ मायूब चीज़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन व्यूअर डिस्क्रेशन, लाइक एक छोटा बच्चा अगर 5-6 साल का है और उसके इर्द गिर्द जो ड्रामे लगे हुए हैं उसमें तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है या कोई और मारपीट का सीन फिल्माया जा रहा है, कोई बदतमीज़ी का सीन दिखाया जा रहा है, तो बच्चा उसका जहन इसको कैसे प्रोसेस करता है, हम शायद इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। और जब भी किसी ड्रामा निगार से, किसी प्ले राइट से हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम वही कहानियाँ दिखा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। बट थैंक यू सो मच वजिया फॉर वंस अगेन ड्राइंग आवर अटेंशन कि हमें थोड़ा सा कॉग्निजेंट होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसके बारे में मुहतात होना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर वाचिंग योर फेवरेट ड्रामा, अपने इर्द गिर्द के माहौल और उसकी कहानी के बारे में ज़रा इस तरह से भी सोचिए कि आपको किस चीज़ का आदी बनाया जा रहा है या कौन सी चीज़ अब आपके लिए एक्सेप्टेबल होती जा रही है।